बड़ी इलायची और छोटी इलायची किस तरीके से खाने पर ये फायदा करती है? हमारी रसोई तो गुणों की खान है और ये उस खान में से ये बड़ी इलायची जो है एक खजाना है उस खान का। जो बड़ी इलायची है वो पित्त शांत करने वाली है, नींद लाने वाली है, भोजन में रुचि पैदा करने का काम करती है, पेट के रोगों को खत्म करती है, उल्टी से रोकती है और घाव को भी भरती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सिर दर्द के लिए कुछ बीज ले लें इसके और बीज को पीस कर सूंघना है आपने, इतने में ही सिर दर्द ठीक हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे इलायची की, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसको खाने के क्या फायदे हैं और फिर उसके बाद में कि इसको खाने का क्या तरीका है, किस तरीके से खाने पर ये फायदा करती है। ब्लैक कार्डमम या बड़ी इलायची, इसका जो हम नाम जो अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लैक कार्डमम या बड़ी इलायची, तो ये बहुत गुणकारी है। हमारी रसोई तो गुणों की खान है और ये उस खान में से एक खजाना है उस खान का कि ये बड़ी इलायची जो है ये हमारे बहुत काम आती है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो बड़ी इलायची है वो पित्त शांत करने वाली है, नींद लाने वाली है, भोजन में रुचि पैदा करने का काम करती है, हृदय और लिवर को स्वस्थ बनाती है, भूख बढ़ाती है, भोजन को पचाती है, मुंह की बदबू को दूर करती है और पेट के रोगों को खत्म करती है, उल्टी से रोकती है और घाव को भी भरती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके प्रयोग से पेशाब भी खुल के आता है और बुखार भी उतर जाता है। अब मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस बता दी। तो अच्छी हम काफ़ी ज़्यादा इसके फायदे हैं, एक एक करके उसका बात करते हैं। सबसे पहले सिर दर्द में ये आराम मिलाती है। तो सिर दर्द के लिए माथे पे कुछ बीज ले लें इसके और बीज को पीस कर सूंघना है आपने, इतने में ही सिर दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह बड़ी इलायची के प्रयोग से मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। तो इसको पीस कर शहद में मिलाकर छालों पे लगाएं तो आपके छाले ठीक हो जाते हैं। इसी की तरह दांत दर्द में भी ये फायदा करती है। 4 या 5 बड़ी इलायची के ले लेने हैं और उसको 400 ml पानी में उबाल लीजिए, इस काढ़े का कुल्ला कर लीजिए तो आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मुंह के और रोग हैं, जैसे मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होती है, थूक आती है या लार बहती हो, तो बड़ी इलायची और सुपारी इन दोनों को बराबर पीस कर मिला लें और 1 से 2 ग्राम मात्रा लेकर चूसते रहें तो आपको थूक कम बनेगा, लार गिरना बंद हो जाएगा। तो सांस की बीमारी, जहां सांस लेने में तकलीफ हो, 5 से 10 बूंद बड़ी इलायची का तेल आपने इस्तेमाल करना है मिश्री में मिला के, तो आपके सांस के रोगों को फायदा मिलता है। इसी हिचकी लगी होती है और लग जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लगता है प्राण ही निकल जाएंगे। तो इस हालत में 1 कप पानी में 2 बड़ी इलायची को पीस कर आपने उबालना है और जब आधा रह जाए तो छान के ठंडा होने दीजिए और सिप सिप करके जैसे हम चाय पीते हैं वैसे इसको पिएं तो तुरंत हिचकी को फायदा मिल जाता है। इसी के साथ साथ पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी इलायची बहुत ज़्यादा काम आती है। 2 ग्राम सौंफ के साथ बड़ी इलायची के 8-10 बीजों का सेवन करने से आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और बड़ी इलायची का जो चूर्ण, बीज का जो चूर्ण है और सौंठ का जो चूर्ण है, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर आप लें, 5 ग्राम एक समय पे 1 चम्मच, तो ये आपके काफ़ी फायदा करती है। इसी के साथ साथ पेट के लगभग सभी रोगों के लिए ये कारगर है। तो बड़ी इलायची के 5 ग्राम बीज के चूर्ण को काले नमक के साथ अगर आप ले लेंगे तो पेट दर्द और पेट की गैस में लाभ होता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इसको न लें। आधा ग्राम से 1 ग्राम तक बड़ी इलायची का चूर्ण को 25 ml कांजी के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं तो पेशाब अगर बंद हो या काफ़ी ज़्यादा गैस हो, उस पेशाब के रोग के साथ जहाँ गैस बन रही हो वहाँ ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह 5 ग्राम बड़ी इलायची के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से पेट के दर्द में भी लाभ होता है। 1 से 2 बड़ी इलायची के चूर्णों को दिन में 3 बार नियमित अगर आप सेवन कर लें कुछ दिन,
तो पेट के दर्द को बहुत फायदा होता है। उल्टी को रोकने के लिए बड़ी इलायची का प्रयोग खूब इस्तेमाल होता है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। बड़ी इलायची और पुदीना इनको बराबर हिस्से में मिलाएं, 2 से 3 लीटर पानी में उबाल लें और थोड़ा थोड़ा इसको, जब भी पानी आपने पीना है, जब भी आपको पेट के रोग हों, तो इससे बढ़िया पीने वाला पानी कोई नहीं होता। 2 फायदे करेगा। एक तो आपको इम्प्योरिटीज से बचाएगा, पानी उबाल लेंगे तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, और अगर उसमें आप इलायची और पुदीना बराबर मिला लेंगे तो ये 3 लीटर पानी बना के आप पूरा 1 दिन का रख लें और सारा दिन उसी में से पानी पिएं, तो आपकी उल्टी भी रुकी रहेगी और डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको पेचिश है, लूज मोशन लगे हैं, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करती है। 1 ग्राम बड़ी इलायची के बीज को 10 ग्राम बेल की गिरी के साथ मिलाकर आप इसमें सुबह शाम ले लें तो इसमें पेचिश में लाभ होता है। इसी तरह अगर हैजा लगा हो, वैसे आजकल तो अगर पेट की बीमारियां जब से हम इस वायरस काल में हैं तो कम हो गई हैं, क्योंकि बाहर का खाना पीना भी हमने कम कर दिया है, लेकिन तो पिसी हुई राई, बड़ी इलायची का चूर्ण मिला के लें। 2 से 3 ग्राम की मात्रा अगर हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो लिवर में बड़ा फायदा देती है। फैटी लिवर आजकल बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि फैटी लिवर की तो दवाई नहीं है, लेकिन इस दोनों चीज़ों से, पिसी हुई राई के साथ साथ इलायची का चूर्ण अगर ये मिला हो 2 से 3 ग्राम, ये दिन में आप 2 बार लें और लगातार लंबे समय तक लें तो काफ़ी ये फायदा दे देती है। इसी तरह अगर आपके मूत्र के रास्ते में पथरी है तो पथरी के इलाज के लिए भी बड़ी इलायची का इस्तेमाल होता है। बीज जो इसके हैं, चूर्ण, बीज के चूर्ण को खरबूजों के बीज के साथ, मगज जो होते हैं उनके साथ मिला के और मिश्री मिला लें, 3 आइटम मिला के 2 से 3 ग्राम को अगर सेवन करें तो पथरी क्रश हो जाती, टूट जाती है। ये खास प्रयोग है बड़ी पथरियों के लिए, जो 7 mm से बड़ी पथरियां हैं उनके लिए ये प्रयोग है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। बड़ी इलायची के बीज, खरबूजों के बीज के मगज और मिश्री, इन तीनों, मिश्री धागे वाली कुजा मिश्री इस्तेमाल करें। 2 से 3 ग्राम की मात्रा अगर आप सेवन करते हैं दिन में 3 बार तो ये पथरी आपकी टूट टूट के निकल जाती है। इसी तरह कुष्ठ रोग, लेप्रेसी में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या करना है, चित्रक मूल लेना है और अड़ूसा की पत्तियां और निशोथ और मदार की पत्तियां, इन सबको मिला लें और इनमें सौंठ मिलानी है आपने। ये एक चूर्ण बना लें समान मात्रा में सबको, और इसके साथ पलाश का क्षार गौमूत्र के घोल के साथ अगर आप ले लेंगे तो पलाश का जो क्षार है उसको भिगोकर, पलाश के फूलों को भिगो के छाया में उसको सुखाते रहें, और इन सभी का लेप अगर आप शरीर पे लगाएंगे तो आपका लेप्रेसी भी ये ठीक कर देता है। इसी के साथ साथ अगर बुखार हो तो उसमें बड़ा फायदा करती है बड़ी इलायची। 2 भाग बड़ी इलायची के बीज और खेल की जड़ें, ये एक छाल, खेड़ के जल की जो छाल है उसका 1 भाग मिलाकर मोटा मोटा कूट के चूर्ण बना लें, और 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप दूध या पानी के साथ मिलाकर पका लें, और थोड़ा सा दूध बच जाए, 20 ml सुबह और शाम को ये ले लें तो बुखार में फ़ायदा करती है। तो ये सारे इसके मैंने तरीके बता दिए। बार बार ये पूछा जाता है कि सेवन की मात्रा क्या है, तो इसका चूर्ण 1 से 3 ग्राम एक समय पे ये आपका मात्रा है। सिर्फ ये ख्याल रखें कि मात्रा बहुत अगर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, वरना ये बिल्कुल सेफ है। आप सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। जी वंदना जी, इसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, किन चीजों में करना चाहिए? जी, मैंने जब आपको सारी जानकारी दी है तो एक एक के साथ जो तरीके बताए हैं सिर्फ उन्हीं तरीकों से आएंगे, क्योंकि ये सिद्धांतों पे, क्योंकि पित्त को शांत करती है, पित्त को शांत करती है तो कहीं शहद के साथ उपयोग है, कहीं कुछ जड़ी बूटियों के साथ उपयोग है, कहीं मिश्री के साथ उपयोग है। तो इस वीडियो को अगर आप बार बार सुनेंगे तो उसमें सारी जानकारी पॉइंट वाइज आपको दे दी गई है। आप इसको बार बार प्ले करें और जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसका तरीका और उसके सेवन का तरीका बिल्कुल उस बीमारी के नीचे आपको दोहराया गया है, और उसको सुन के आप अपना फायदा ले सकते हैं। जी वंदना जी, कई बार ये मसाले की तरह भी काम में ली जाती है, तो क्या इसको रोजाना काम में लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, ये मसाला हमारा इंटीग्रल पार्ट है। जब भी गरम मसाला अगर आप घर में बनाएं तो बिल्कुल इसको आप इसको आप देखिए, 1 से 3 ग्राम से ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, बस ये ख्याल रखिए। अप टू 3 ग्राम
पर डे हैं और 3 दे सकते हैं। क्या यह छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है? छोटे बच्चों को दे या जो माताएं स्तनपान कराती हैं बच्चों को, वो खुद ले लें, और अगर उससे बड़ा बच्चा हो तो उसको इसका काढ़ा बना के दिया जा सकता है। या जैसे मैंने आपको बताया 3 लीटर में 15 ग्राम इलायची का चूर्ण मिला लें और उस पानी को सारा दिन देते रहें। क्या गर्भवती स्त्री भी इसका प्रयोग कर सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। 1 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में न लें तो बिल्कुल गर्भवती महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 ग्राम से ज़्यादा 24 घंटे में न लें। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।